तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 24 जून 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे टेलीग्राम मैसेज से आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। चलिए चलते हैं, आज का डेटा देखते हैं। और क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुकी है तो सीधा नेट पोजीशन पे चलते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार किस तरफ जा सकता है। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज और प्रो। पहले इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं। तो रिटेलर्स आ गए एकदम से बहुत ज़बरदस्त तरीके से शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा आज शॉर्ट्स बने हैं रिटेलर्स के। और डीआईएस भी बहुत शॉर्ट आज करके गए 6,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो 52,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट उनके भी हो गए हैं। एफआईआईज ने सडनली आज एकदम से यू टर्न मारा अपनी पोजीशन में और बहुत बुलिश पोजीशन लेके गए हैं और 90,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो चुके हैं इस समय ये। प्रोज की बात करें दोस्तों तो देखिए प्रोज ने अपने शॉर्ट्स ऑलमोस्ट निकाल दिए हैं, 1500 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं सिर्फ शॉर्ट में। तो खाली इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखें तो काफ़ी बुलिश आया है। इंडेक्स कॉल पर आते हैं तो रिटेलर आ चुके हैं कॉल राइटिंग में। एफआईज की काफ़ी कॉल्स आज एक्सपायर हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, तो उनमें उन्होंने अच्छा प्रॉफिट डेफिनेटली बुक किया होगा। और अब रह गई उनकी 86,000 कॉल लॉन्ग। प्रोज 2 लाख कॉल राइटिंग से रह गए हैं सिर्फ 20,000 कॉल राइटिंग, यानी अपनी जो बियरिश पोजीशन थी उन्होंने पूरी की पूरी आज ख़त्म कर दी है। और आज पूरा जोर लगा दिया उन्होंने, फिर 15,800 क्रॉस नहीं होने दिया क्योंकि उनकी काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग थी वहाँ पर, जैसे हम लोगों ने कल देखा भी था। रेटे और चलते हैं इंडेक्स पुट के पास। इंडेक्स पुट में आज हमारे बब्बर शेयरों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया और अब 1,31,000 के कंफर्टेबल लेवल पे आ गए हैं वो। एफआईज ने भी आज अपनी काफ़ी पुट्स को एक्सपायर होने दिया और एक्चुअली देखा जाए तो उसके अंदर मोस्टली उनको लॉस ही हुआ होगा क्योंकि आज मार्केट खुलने के बाद ही पहले टिक से ही ऊपर की डायरेक्शन में निकलने लग गया। और देखिए 93,500 का नंबर रह गया सिर्फ इनका, कहाँ इनका 2,50,000 का नंबर था। प्रोज देखिए जो पुट राइटिंग में थे, हालांकि वो पुट बाइंग में आ गए हैं, ये थोड़ा सा हल्का सा एक नेगेटिव आज का पॉइंट है। अदरवाइज डेटा अभी तक जितना देखा हमने सारा बुलिश है। रिटेलर्स के देखिए आज काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट थे तो दे हैव मैनेज टू होल्ड स्टिल ऑलमोस्ट 9,50,000 कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि जो कल का नंबर था उसके अलावा 18,000 आज एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने होल्ड किए हैं। और एफआईज ने क्या गेम किया, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने 16-17,000 जो इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर थे उनमें प्रॉफिट बुक किया। इसका मतलब वो बिगीज बाय करके गए थे कल और आज उन बिगीज को एग्जिट किया है और वो पोजीशन शिफ्ट करके कहाँ ले गए, अगर आप ध्यान से देखिए तो वो शिफ्ट करके ले गए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में। तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर से एग्जिट किया और इंडेक्स फ्यूचर में एंट्री कर लिया। स्टॉक कॉल देखिए आज कितनी कॉल्स अनवाइंड हुई हैं। अनवाइंड क्या, ये सब इनमें से 90% वो कॉल्स होंगी या तो जो ज़ीरो हो गई या 5 पैसे 10 पैसे पे बिकी है रिटेलर्स की। तो यहाँ एक बड़ा डेंट पड़ा है रिटेलर्स की पोजीशन को क्योंकि ये पहुंच चुका था नंबर मोर देन 4 lakhs। इसीलिए मैं दोस्तों हमेशा आपको पहले भी वीडियोस में शेयर किया है कि जब एक्सपायरी पास आ रही हो, स्पेशली लास्ट वीक जब आने वाला हो, उससे पहले ही आप अपनी पोजीशन को या तो ख़त्म कर दीजिए या उसके लिए कुछ कर लीजिए, नहीं तो लास्ट में उन पोजीशंस का ज़ीरो होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो अगर हम 40 लाख से देखें तो 4 लाख से देखें तो ऑलमोस्ट 40% ऐसी पोजीशन है, मतलब पूरी एक्सपायरी में जितनी पोजीशन उन्होंने खरीदी मिनिमम 40% जो कॉल ऑप्शन थी वो सब ज़ीरो हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस होता है कॉल बाय करके और लास्ट तक होल्ड करने में। और कमा के गए हैं ये जिन लोगों ने उन ऑप्शंस को बेचा था। और आज उन्होंने पोजीशन देखिए, डीआईएस बिल्कुल एग्जिट हो गए ऑलमोस्ट सारी बाय करके, एफआईज भी ऑलमोस्ट हल्के हो गए बिल्कुल, और प्रोज अभी भी कॉल राइटिंग कंटिन्यू करके चल रहे हैं और पुट राइटिंग रिटेलर्स की कंटिन्यूड है। ये एक्सपायरी में जो कमाया होगा, देखिए कमाया कितना 28,000 में और गंवाया कितना 1,54,000 में। तो ये स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट एक ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा सा रिटेलर को डेंट लगा। अदरवाइज आई थिंक इट वाज अ गुड एक्सपायरी फॉर द रिटेलर्स इन पर्टिकुलर। और एफआईज वगैरह ने, स्मार्ट मनी ने काफ़ी हद तक डेटा अपना जो है वो शिफ्ट किया है और पोजीशन अब थोड़ी सी रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही है। जो स्टैंड थे वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शिफ्ट हो रहे हैं। वो आकर के मैं कंक्लूजन में एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। देखिए लॉन्ग कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में, लेकिन यहाँ पे कैश में सेल करके जा रहे हैं और डीआईएस बाय कर रहे हैं, यानी बाकी का बाय जो है वो रिटेलर्स का है।
15,790 की हमारी एक्सपायरी आई है। और ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम लोग। 1 जुलाई का ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा हमें। तो इतना बड़ा भी कुछ डेटा बिल्डअप होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। कॉल राइटिंग क्योंकि रिटेलर ने करी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा कि किधर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। बट अगर कुछ आइडेंटिफाई करना ही है तो पहली ढंग की रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रही है वो 16,000 पे दिखाई दे रही है। और अगर सपोर्ट देखनी है तो वो 15,700 पे सपोर्ट दिखाई दे रही है। और नेक्स्ट वीक की भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार ऑप्शन चेन। देखिए नेक्स्ट वीक में तो कुछ ऐसा खास नहीं है। और हम मंथली भी चेक कर लेते हैं। ये मंथली में कुछ अजीब अजीब सा डेटा दिख रहा है मुझे। काफ़ी इन द मनी कॉल राइटिंग, बहुत डीप इन द मनी कॉल राइटिंग और कॉल बाइंग हो रही है। मतलब 14,000 की भी कोई कॉल बाय करके जा रहा है, कुछ बहुत कम नहीं, मतलब 1,300 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हुए हैं 14,000 की इन द मनी कॉल। 13,500 के 2,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय हुए हैं। ये चल क्या रहा है? ये तो कुछ अजब अजब सी गेम चल रही है। मतलब हर जगह पे ये हम लोग रोज़ नहीं देखते। रोज़ आप लोग को मैं डेटा दिखाता हूँ, देखिए यहाँ बाय है, ठीक है 13,500 पे। फिर देखिए आप 14,000 पे बाय है। दीज आर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आज चेंज हुआ है। ये देखिए ये चेंज इन ओआई है और ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ये जितना नंबर आपको दिख रहा है इसको 75 से मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर आप बोल रहे हो यहाँ पे 1,300 ये, 1,200 ये, 1,700 ये, फिर 1,300 सो ये इन द मनी कॉल राइटिंग आज कॉल बाइंग मैं बोलूँगा। और ये स्मार्ट मनी की कॉल बाइंग है और ये इसको हम वेरीफाई भी करते हैं। चलिए चल के देखते हैं और इसको फिर वेरीफाई करेंगे हम लोग क्या निकल के आ रहा है। देखिए नेट बेसिस पे अभी लॉन्ग कौन है? नेट बेसिस पे लॉन्ग है एफ आईज। और बाइंग आज और किसने करी है? प्रोज ने। तो यानी इन दो जगह पे मोस्ट लाइकली कौन होगा? ये दोनों, एफ आईज और प्रोज। क्योंकि नेट बेसिस पे रिटेलर तो सेल करके गया आज, उसके बाद पहले लॉन्ग पोजीशन थी, आज उसने और सेलिंग करी है तभी वो नेट सेल में आया है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे रिटेलर के होने का चांस तो बहुत कम है। यहाँ पे ज़्यादा चांस जो है वो स्मार्ट मनी के होने का है। तो स्मार्ट मनी इतनी डीप इन द मनी कॉल बाय कर रही है ताकि वो ऑप्शन चेन में ना दिखाई दे। और कहाँ से? देखिए 2,000 का ये ऊपर इतने दूर का नंबर भी है एक, ये 13,500 काफ़ी। ये देखिए 13,000 पे 8,000 कॉल, ये 2,800 रुपये में खरीदी है इन्होंने। तो यानी ये अगर 2,800 में इन्होंने खरीदी है तो 15,800 रुपये की पड़ी इनको। तो 10-12 रुपये का प्रीमियम एक्चुअली में दिया है इन्होंने, बस 15-20 रुपये का जो भी आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि बंद कहाँ हुआ है हमारा? 790। तो 790 से अगर मैं देखूँ तो 24 रुपये से लेके 32 रुपये के करीब का प्रीमियम है इसके ऊपर। और ये इतना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आया है। सो बेसिकली एक तरीके से एक फ्यूचर ही खरीदा है इन्होंने इस कॉल को बाय करके। तो यानी ये बिल्कुल पीछे जाने की कोशिश करी कि जितना ज़्यादा हम लोग खरीद सकें। ये बड़ा एक यूनिक डेटा सेटअप दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन ऐसा ही 16,200 की फिर पुट में कुछ गेम हो रहा है। इवन 16,500 भी नीचे तो नहीं इतना है, हालांकि 17,000 की पुट में भी बाय हुआ है। बट अगर डेटा हम देखें ओवरऑल टोटलिटी में तो ज़्यादा बाइंग हमें कॉल की लग रही है। और ये सब जुलाई की कॉल्स के अंदर हुआ है ये सारा गेम। चलिए निफ्टी बैंक में चलते हैं। निफ्टी बैंक में 34,825 पे क्लोजिंग हुई है। और हमारा 1 जुलाई की इसकी ऑप्शन चेन का डेटा चेक कर लेते हैं। इसमें हमें कुछ इतना खास नहीं दिखाई दे रहा, हालांकि यहाँ पे भी 34,500 में इन द मनी कॉल बाय करके गए हैं क्लियरली ये लोग। सो दैट इज़ अनदर साइन कि यहाँ पे बुलिश व्यू दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ी सी इन द मनी पुट भी है यहाँ पे 35,000 पे। बट टोटलिटी में अगर डेटा देखें और देखिए सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रही है? सपोर्ट दिख रही है अगेन 34,500। तो कल के लिए बड़ा क्रूशियल लेवल क्लियर हो गया हमें बैंक निफ्टी में कि 34,500 लेवल बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। क्योंकि स्मार्ट मनी का यहाँ पे बाय है और
स्मार्ट मनी का पुट में सेल भी है। तो दोनों चीज़ें अगर देखें तो ये बहुत बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है 34,500 का। और टेक्निकली भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी कि 34,400 बहुत क्रूशियल सपोर्ट का लेवल है। जैसे पहले 34,200 250 का लेवल मैंने आपको बताया था, जब से वो टूटा है अभी तक हम वो अचीव नहीं कर पाए हैं। अगर वापस अगर हम 35 माफ़ कीजिएगा, हाँ 35,200 का जो लेवल था 35,200 250, वो लेवल अगर आप वापस क्रॉस करके रिक्लेम कर लेते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा रनअप आने की उम्मीद है। इनफैक्ट अगर कल ही सस्टेन कर गया बाजार उस लेवल के ऊपर थोड़ा सा, तो वहाँ से बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है? क्योंकि इस समय शॉर्ट जो है वो वीक हैंड्स के हाथ में है, यानी रिटेलर्स के हाथ में है। और डीआईएस जो है वो अभी कुछ शॉर्ट कवर करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत आराम से बैठते हैं जब तक बाजार नीचे ना आए। वो आप देख भी चुके हैं पास्ट में भी कि इस समय उनकी स्ट्रैटेजी यही चल रही है, शॉर्ट करो और बैठे रहो, जब तक बाजार नीचे नहीं आएगा वो बैठे रहेंगे आराम से। देखिए मंथली में यहाँ पे कहीं कुछ इतना खास हमें नहीं दिख रहा कि जिसको देख कर, लेकिन यहाँ पे 36,000 की पुट बाइंग दिख रही है मुझे, जो कि थोड़ी सी गड़बड़ है चीज़। तो बैंक निफ्टी में बस एक ये पोजीशन ना होती अगर, तो हमारा व्यू एकदम क्लियर हो जाता कि भैया बाजार का व्यू कोई सोचने वाली चीज़ ही नहीं थी हमारे को। लेकिन ये एक थोड़ी सी कुछ पुट्स ऐसी हैं जो इन द मनी बाय हुई हैं, जो कि थोड़ा सा व्यू को कॉम्प्लिकेट करती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम चल करके एक बार फिर से देखेंगे, इंडेक्स पुट का डेटा देखेंगे एक बार। इंडेक्स पुट में क्या हुआ है, किसने उस पुट को बाय किया और किसने सेल किया है। तो नेट नेट बेसिस पे देखिए, जो लोग पुट के अंदर लॉन्ग हैं वो ये लोग हैं। आज कौन बाय करके गया है? आज बाय करके गया प्रोस, यानी कहीं ना कहीं ये प्रोज ने बाय करी है ये वाली पुट्स। बाकी किसी ने नहीं इतनी बाय करी जितनी इन्होंने बाय करी है। तो ये इन द मनी पुट बाय करके इस समय प्रो बैठे हैं। तो एक तरीके से ये भी समझ लीजिए कि इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर कहीं ना कहीं एक तरीके से शॉर्ट किया है। लेकिन एफ जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग साइड की पोजीशन लेके बैठे हैं। एक एक पॉइंट को टच करते हैं, पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमेंटल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन। जिन लोगों ने आज इनको नहीं फॉलो किया, इस चीज़ को नहीं फॉलो किया, उनको आज नुकसान हुआ होगा और वो सोच रहे होंगे कि भैया डेटा के हिसाब से नहीं चले। यही रीज़न है कि हम इस कन्फर्मेशन को देखते हैं। हमेशा आप लोग को शेयर करता हूँ प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन कैसे देखना है। बियरिश डेटा अगर आया है, हमें पहले एक डाउनफॉल का वेट करना है, एक रिकवरी आएगी, वहाँ से फिर जब ये डाउनफॉल, ये जो लेवल है ये दोबारा कटे, तो आप समझ जाइए प्राइस एक्शन कंफर्म हो गया। अब आप 1 मिनट कैंडल यूज़ करें, 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, 4 मिनट करें, 5 मिनट करें, वो आपकी स्ट्रेटेजी है, आप जो चाहे उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करना है। बाजार खुलता है, बियरिश डेटा है, लोग क्या करते हैं, बाजार खुला ऊपर जाना शुरू हुआ, लोग कहते हैं अरे डेटा बियरिश है, खरीद लो पुट, बाजार ऊपर 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 ही निकल जाता है और आपकी पुट जो है उसमें हो जाता है आपको लॉस। उन लॉसेस से बचने के लिए जब भी ये लोग गेम खेलते हैं, ये लोग प्लान बनाते हैं, ध्यान रखिए कल का डेटा क्या था। कल का डेटा ओवरऑल बियरिश था, लेकिन साथ में इनके पास ये इंडेक्स फ्यूचर भी पड़े हुए थे और इनके पास कॉल्स भी पड़ी हुई थी। हालांकि पुट बाय करके गए, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अल्टीमेटली पुट्स के अंदर इनको अच्छा खासा लॉस हुआ, लेकिन वो इन्होंने इंडेक्स कॉल के अंदर पैसा बनाया। तो हमारे को इनकी गेम समझनी होगी, हमें अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि स्ट्रेटेजी क्या है कि जब भी ये लोग रॉन्ग साइड लेके जाते हैं गाड़ी को, तो ये प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं देते हमें। वो हमारा एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि हम अपने फेल होने वाले जो व्यूज़ हैं उनको हम कवर कर सकें, क्योंकि आपके विनिंग ट्रेड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 में से 7 हमारे विनिंग ट्रेड्स मिनिमम जाते ही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन जो 2 या 3 बार गलत जाते हैं, उस टाइम पे अगर आपका प्राइस एक्शन नहीं मिला और आपने वो ट्रेड अवॉइड कर दिया, तो आपकी वहाँ पे विन विन सिचुएशन होगी, आपका लॉस होने से बच गया। इसीलिए मैंने 30 मिनट्स तक पूरा वेट किया कि मुझे अभी मिलेगा प्राइस एक्शन, अभी मिलेगा प्राइस एक्शन। मुझे जब नहीं मिला, फ्रस्ट्रेट होकर के मैंने अराउंड 9:45 फिर मैंने मैसेज डाल दिया कि भैया प्राइस एक्शन नहीं मिला है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ट्रेड बेस्ड ऑन दिस डेटा, ओवर एंड आउट फ्रॉम माई साइड। तो मैं उसके बाद करके जो मेरे वेबिनार के भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हर वेबिनार के लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाता हूँ, तो उनके साथ मैं टच में रहता हूँ। जो ग्रुप एक्टिव होते हैं, क्वेरीज पूछते रहते हैं, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड ईच वन ऑफ देम। तो वहाँ पे भी मैंने शेयर किया था कि भैया मैं आज छुट्टी पे हूँ, मुझे डेटा के हिसाब से ट्रेड नहीं मिला, मेरी अब पूरे दिन की छुट्टी है, सो आई एन्जॉयड माई डे। क्योंकि लड़ाई नहीं करनी हमें बाजार से,
हमें समझना है कि हमें अपने ट्रेड्स को इम्प्रोवाइज कैसे करना है। तो चलिए अब एक बार कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने का बड़ा सिंपल सा है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए बुलिश है एफआईज, यहाँ पे भी बुलिश ही पोजीशन है, हालांकि यहाँ पे इन्होंने हल्की की है पोजीशन, लेकिन ध्यान देना कंपेयर करना, इससे ज़्यादा इन्होंने पुट हल्की की है। यानी अगर इनका बियरिश व्यू होता तो ये यहाँ पे पुट हल्की ना करते, बेशक ये कॉल हल्की कर लेते, लेकिन इन्होंने पुट उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में हल्की की है। मतलब यहाँ पे आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने बढ़ाए हैं, अब नोट कीजिए यहाँ पे लॉन्ग ऐड किए हैं ज़्यादा, शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं, तो बड़ा क्लियर व्यू निकल के आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल डेटा देखूँ, हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए क्योंकि इनके स्टॉक फ्यूचर जो है वो शायद आज की एक्सपायरी गई होंगे, तो वहाँ पे वो निकल गए, लेकिन ओवरऑल अगर मैं टोटलिटी में देखूँ तो ये लोग बुलिश हैं एफआईज। अब बात करते हैं पहले प्रोज की, फिर चलेंगे रिटेलर पे। प्रोज यहाँ पे ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनको ऊपर जाए बाजार या नीचे जाए। यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश हो गए मैं बोलूँगा, क्योंकि 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, तो सबसे पहले तो अपनी जान बचा करके वो यहाँ से निकले। किसी तरीके से इन्होंने मैनेज किया कि 15,800 के नीचे की एक्सपायरी आए, क्योंकि 15,800 के ऊपर की एक्सपायरी हो जाती तो कल जैसा हमने ऑप्शन चेन देखा था 15,800 इनके लिए लाइफ और डेथ वाला लेवल था। उसके ऊपर अगर बाजार आज क्लोज हो जाता ना 15-20 पॉइंट भी, तो इनको हैवी लॉस हो सकता था, लेकिन वो इन्होंने कुछ भी करके मैनेज करके उसके नीचे ला करके इन्होंने एक्सपायरी कर दी। अब पुट के डेटा पे आते हैं। पुट में आप ध्यान से देखिए, एक्चुअल में रिटेलर यहाँ पे थोड़ी सी बाई करके गया। बेसिकली क्या है, जो एक्सपायरी हुई उसके चक्कर में जो एक्सपायर हो जाती है वो बाइंग में दिखती हैं, तो उनकी बाय हो गई, यानी जो सेल की हुई पोजीशन थी वो बाय हो गई, और इनकी जो बाय की हुई पोजीशन थी वो सेल हो गई। नेट बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे इनके पास बियरिश पोजीशन है। अब इसको हम कंपेयर कैसे करें? इसको कंपेयर करने का अच्छा तरीका ये है कि इसके साथ कंपेयर करो, तो ये दोनों नंबर्स कंपेरेबल है एफआईज के, 86,000 वर्सेस 93,000, ऑलमोस्ट सेम नंबर है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब इसमें देखना ये पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है। हमने अभी देखा कि कॉल बहुत सारी इन द मनी थी इनकी, कुछ पुट भी थी इनकी इन द मनी, बट कॉल ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि कल या तो बाजार एटलीस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलेगा, मतलब गैप अप खुलने का पूरा चांस है, और वहाँ से एक बार ऊपर जाने का पूरा चांस है, क्योंकि जब फोमो आएगा तभी इंडेक्स फ्यूचर भी कवर करने की कोशिश करेंगे रिटेलर्स, और वहीं पे इनको ये डिस्ट्रीब्यूट अपनी कॉल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। और मे बी इन द सेकेंड हाफ दे मे हैव अ प्लान टू ब्रिंग द मार्केट डाउन, क्योंकि आज बाजार सीधा सीधा एक ही ट्रेंड में रख करके इन्होंने खड़ा कर दिया, और काफ़ी बिल्कुल स्लो मूव में चला, बहुत बड़ा मूव भी नहीं दिया, बट एट द सेम टाइम इन्होंने मूव दे करके जो है अपनी डायरेक्शन एक ही साइड की रखी कल। अच्छा, अब रिटेलर पे भी चलते हैं एक बार। तो रिटेलर देखिए यहाँ पे बियरिश है, यहाँ पे भी बियरिश है, यहाँ बुलिश जरूर है, और यहाँ भी बुलिश है। तो यानी मेरे लिए तो बड़ा क्लियर कट स्टैंड मुझे सारी चीज़ें देख करके समझ में आ रहा है। जो इन द मनी पुट्स हैं, अगर वो नहीं होती तो मैं फुल्ली बुलिश होता इस डेटा को देख करके, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दोस इन द मनी पुट्स मेरा ट्रेड जो है वो लिमिटेड रहेगा टिल द फर्स्ट हाफ, और मे बी इवन द फर्स्ट आवर, और इवन आवर एंड हाफ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मतलब जैसे ही मेरा ट्रेड लूँगा मैं, चाहे गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, मुझे प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन मिला। प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन आप देख लीजिए, प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन मिला, मार्केट ने एक हाई बनाया, नीचे आया, और जब वो तोड़ा हाई वहाँ पे मैं लूँगा एंट्री, और बाजार अगर खुल करके ऐसे जा रहा है नीचे, मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। दैट इज़ माई स्ट्रेटेजी। सो प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन मिलेगा तो मैं तीनों सिनेरियोज में लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा, और सेकेंड हाफ में, और मे बी आफ्टर 1-2 आवर्स आई विल बी रेडी टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड ऑल्सो, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है और मुझे क्लियर का ट्रेंड दिखाई देता है कि बाज़ार किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोस्तों मेरी स्ट्रेटजी रहेगी कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। शायद थोड़ा लेंदी हो गया, बट आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो शेयर करने आपके लिए ज़रूरी थे। और जो लोग इंटरेस्टेड हो वेबिनार में, वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। 11 जुलाई संडे। amithamija1@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं, और ट्विटर हैंडल amithamija1, और टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कीजिए, मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा। बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू पोस्ट अ मैसेज, मैं जरूर करता हूँ। जैसे आज 9:45 पे गया था, आप जा करके अराउंड दैट टाइम, मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, बट एक बार आप जा करके चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था, चलिए आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपका कल का दिन बहुत प्रॉफिटेबल होगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।